हेलो डॉक्टर। हम बात करते हैं लैक ऑपेरन की, जिससे एक क्वेश्चन मिनिमम कह सकते हैं, फिर 2 क्वेश्चन मैक्सिमम कह सकते हैं। हम बात करते हैं लैक ऑपेरन की, जिसमें हम पहले समझते हैं कि लैक ऑपेरन में क्या क्या पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेट मतलब क्या होता है, अगर कोई जीन हो उसको अगर हम ऑन कर देंगे, उससे क्या होगा, जीन जो होगा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे वह mRNA बना लेता है, आपको पता है। और जब जीन से mRNA बन जाता है, उस mRNA से प्रोटीन बनता है, जिसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसलेशन। और जो प्रोटीन होता है अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देता है। बट वहीं दूसरी कंडीशन होती है, अगर जीन को हम ऑफ कर दें तो क्या होगा, mRNA नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। उसी तरह से अगर हम आगे बात करते हैं, आपका होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, मतलब हाउस कीपिंग जीन। सपोज दैट हम एक होटल की बात करें जहाँ पे 24 घंटा 24/7 आपको क्या की जाती है, सेवाएं दी जाती हैं। तो उसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होती है वो कभी भी रेस्ट नहीं करती हैं, वो ऑलवेज क्या होती हैं, ऑन होती हैं। तो हम समझेंगे कि उनको ऑन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। एग्जाम्पल आपका क्या है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट जीन, लग्जरी जीन, मतलब कि जो ऑलवेज वो एक्टिव नहीं होता, जैसी हमारी ज़रूरत होगी वैसे ही हम उसे रेगुलेट कर देंगे। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे जब हम खाना खाते हैं माउथ में, तो हमारी जो निकलती है स्टार्च, जिसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारी क्या होती है, स्लाइवरी कुछ एंजाइम्स होती हैं। तो क्या वो 24 घंटा ऑन रहेंगे? नहीं, जब हम भोजन करेंगे तो ही उनकी यूजेज होंगी। तो किस टाइप में आती है आपकी, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी में, तो आप देख सकेंगे दी रिसेप्ट लिखा है, दी रिप्रेशर ऑफ दी ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब कि जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का इन द सेंस आप समझ सकते हैं प्रोटीन। रिसेप्टर मतलब आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप आई लिखा हुआ है, उसी को रिसेप्टर कहा गया है। तो वो क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब समझ सकते हैं वो ऑलवेज क्या होती है, एक्टिव होती है। तो आगे हम बात करते हैं, हम 2 टाइप भी होती है, एक होता है इनएक्टिवेबल, एक होता है रिप्रेसिबल। ठीक है। हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में, तो 4 लेवल की होती है, मतलब ये आप इसके पहले जो आपने जेनेटिक कोड पढ़ा होगा उसमें हमने पढ़ा है। 4 लेवल होती है। ट्रांसक्रिप्शन लेवल होती है, जिसमें फार्मिंग होती है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग लेवल होता है। फिर क्या होता है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म में। नोटेड यहाँ पे होता है पॉइंट कि ट्रांसपोर्ट होता है mRNA का, कहाँ से, न्यूक्लियस से निकाल के साइटोप्लाज्म में डाला जाता है। अगर ये दे देगा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस, तो गलत हो जाएगा। और चौथा होता है ट्रांसलेशन लेवल। अगर हम बात करेंगे लैकेओपेरॉन, जो लैकेओपेरॉन हम पढ़ते हैं ओनली फॉर, किसके लिए पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स के लिए। और उसमें जो लैक को दिया, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, PYQ 2022 में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं लैक ऑपेरन दिया किसने था, तो जैकब एंड मॉनॉड ने दिया था। जैकब जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, जो कौन से साइंटिस्ट थे, तो जेनेटिक्स के थे। और जो मॉनॉड थे वो कहाँ के थे, बायोकेमिस्ट थे। अगर हम आगे बात करें लैक ऑपेरॉन में, तो हम कह सकते हैं ऑपेरॉन में, तो अगर हम ऑपेरॉन की आगे बात करते हैं, तो ग्रुप, उसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन होता है, ग्रुप ऑफ जीन्स विथ रिलेटेड फंक्शन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड एक्ट एज रेगुलेटिंग यूनिट इज कॉल्ड ओपेरॉन। ओपेरॉन में कहने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है आपका, उसमें हम कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है आपका, वो एक क्या करता था, रेगुलेटिंग जो वर्क उसका रहता था, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते थे। तो उसी तरह इसमें भी जुड़े होते हैं। इसमें आपके 7 डब्बे बना लीजिए पहले, उसके बाद PIPO ZYA। तो P इसमें जो होता है आपका, वो क्या होता है, प्रमोटर जीन होता है। I जो होती है आपकी, वो कौन सी जीन होती है, रेगुलेटर जीन होती है। P वही P प्रमोटर वाला ही। O जो है आपका, वो ऑपरेटर जीन है। और जो Z आपका दिया गया है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चरल जीन है।
और वाई क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ए क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो आई जो होगा आपका वह कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, मतलब हमेशा हमेशा वो कैसा रहेगा, ऑन ही रहेगा। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में ओपेरॉन का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा ओपेरॉन का यहाँ पे, लाइक ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिज ओपेरॉन, वेल ओपेरॉन। इसमें हम बात करेंगे, कभी कभी लैक ही पूछता है क्या होता है, लैक्टोज होता है, टीआरपी ट्रोपोफॉन, हिज का मतलब हिस्टाडीन, बेल का मतलब वेलिन, एरा मतलब एरा वाई नोज। तो ये सब आपका हो गया, ठीक है। तो जो लैक ओपेरॉन होता है वह किस में इन्वॉल्व होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज, ब्रेक डाउन ऑफ लैक्टोज इन द मतलब आप क्या कर सकते हैं, कैटाबोलिज्म। तो जो लैक्टोज होता है आपका वह डाइसेकेराइड होता है, ठीक है, जिसके जब वो टूटता है लैक्टोज तो हम क्या कहते हैं उसे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और उसमें क्या होता है कुछ वाटर्स भी निकलती हैं। तो जो आपका गैलेक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो आपका लैक्टोज होता है उसी का दूसरा नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइड, बीटा गैलेक्टोसाइड। और जो ये आपके गैलेक्टोज और ग्लूकोज होते हैं उनको जो तोड़ता है उसे कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, या उसी को क्या कहते हैं, लैक्टेज एंजाइम। तो जो लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, तो जीन जो होता है आपका ऑन या ऑफ करता है वो कौन होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा जो आई होता है आपका एमआरएनए, उससे क्या बनता है आपका, रिसेप्टर प्रोटीन बनता है। ध्यान दीजिएगा ये रिसेप्टर प्रोटीन आपका दोनों चांस में बनेगा, दोनों चांस इन द सेंस कि जब आपके ये सारे जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं उससे जो एंजाइम बनेंगे वो तब बनता है जब इंड्यूसर होता है, और जब इंड्यूसर अब्सेंट होता है तो इंड्यूसर आपका जो होता है वो जो प्रोसेसर प्रोटीन होता है दोनों में बनेगा, लेकिन जो इंड्यूसर होगा ओनली किस में रहेगा, जब आपके स्ट्रक्चरल जीन से तीनों एंजाइम बन जाएंगे। तो जो रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं आपके इंड्यूसर, तो इंड्यूसर मेनली आप 3 स्टार लगा लीजिए, जो उसे क्या कहते हैं, एलोलैक्टोज कहते हैं, या उसी को हम लैक्टोज भी कहते हैं। बट अगर ऑप्शन में एलोलैक्टोज और लैक्टोज दोनों, तो हम एलोलैक्टोज को ही देंगे जब रहेगा, ठीक है। तो जब इंड्यूसर रहेगा, क्या रहेगा, इंड्यूसर, यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंड्यूसर है इनएक्टिव के फॉर्म में, तो आपका ये तीनों एंजाइम बन रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड, परमेज और ट्रांसलेशन। ध्यान दीजिएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है आपका वह तभी काम करेगा जब आपका ग्लूकोज की उसमें जब गैलेक्टोज का क्या होगा, कुछ ना कुछ कंपोनेंट जरूर हो, और उसको देगा कौन, परमीएज, जो कि इंक्रीज करवाता है। और अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन का क्या काम होता है, मतलब ए का जो होता है उसका क्या काम होता है, तो प्रमोट करता है जब वो थक जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एब्सेंस जब था इंड्यूसर, तो ये जो होता है आपका ये काम नहीं करता है, और जो ओ होता है आपका वो काम करता है। अगर हम नीचे बात करते हैं, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया है, रिजेंबल ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है आपका क्यों नहीं वह इंड्यूसर बनता, क्यों इंड्यूसर खाली लैक्टोज ही बनता है, क्योंकि जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज वो टूटता है, जो लैक्टोज होता है वो आपका क्या होता है, किसमें, ग्लूकोज गैलेक्टोज में टूटता है, लेकिन जो ग्लूकोज और लैक्टोज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मतलब क्या है कि जो लैक्टोज होता है इस पूरे रिएक्शन में ग्लूकोज गैलेक्टोज में क्या होता है, टूटता ही नहीं है। कौन, लैक्टेज जो एंजाइम होती है वो नहीं टूटती है, इसलिए वहाँ पे यूज किसका किया जाता है, लैक्टोज का किया जाता है, ना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज का किया था, क्योंकि लैक्टोज ही तो टूटता है और लैक्टोज उसमें टूटा ही नहीं है। ये रहा हमारा 1 शॉट लाइक ओपेरॉन।